नमस्कार, जय श्री कृष्णा। साल का पहला चंद्र ग्रहण 3 मार्च 2026 को आ रहा है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट डेट है क्योंकि इस दिन पूर्ण चंद्र ग्रहण पड़ रहा है। भारत में इसका पूरा प्रभाव देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर इस इम्पोर्टेंट डेट को समझना जरूरी है और इसमें उपाय जो बताया जाए उस उपाय को अवश्य ही करना है, मगर किन लोगों को करना है जिनकी कुंडली में किसी भी प्रकार से चंद्र ग्रहण बना हुआ है। तो चंद्र ग्रहण बनता कैसे है उसको समझेंगे, इसके क्या इफेक्ट आते हैं, कब तक ये जीवन के अंदर लाइफ के अंदर चैलेंजेस क्रिएट करता है, परेशानियां देता है, इस बात को समझेंगे। और उपाय किन किन को कैसे करना है, अगर आपके बच्चे की कुंडली में है तो कैसे करना है, आपकी खुद की कुंडली में है तो कैसे करना है, या आपके परिवार में किसी की कुंडली में है तो उसको करने का तरीका क्या है अगर वो व्यक्ति खुद नहीं कर सकता। तो देखिए यहाँ पर चंद्र ग्रहण कुंडली के अंदर अगर आपके चंद्र केतु का कॉम्बिनेशन है तो इसको कहा गया है कि पूर्ण चंद्र ग्रहण कुंडली में बना हुआ है। चंद्र राहु का है तो अर्ध चंद्र ग्रहण कुंडली में बना हुआ है। अब ये पूर्ण और अर्ध का मतलब क्या है इस बात को समझेंगे। देखिए चंद्र केतु के कॉम्बिनेशन में केतु कंप्लीटली डैमेज हो जाता है और चंद्रमा जो है वो भी यहाँ पर काफ़ी हद तक डैमेज हो जाता है। चंद्रमा क्या है, मन का कारक है, माँ का कारक है, और केतु क्या है, औलाद का कारक है और औलाद को बेटे से गिना जाता है। तो इसका मतलब यह है कि ऐसे जातक की मदर और जातक खुद दोनों जीवन में किसी न किसी कारण दुखी अवश्य रहते हैं, माँ और बेटा दोनों दुखी। चंद्र केतु के बारे में पहले ही बात करी थी, मगर आज जो वीडियो है वो इसलिए क्योंकि चंद्र ग्रहण अभी नज़दीक आ रहा है तो कई बार हम लोग दिमाग से स्लिप हो जाती है चीज़ें कि चंद्र ग्रहण पे क्या करना है। ये बहुत सारे लोग मैसेज करके पूछ रहे हैं कि चंद्र ग्रहण आ रहा है, मुझे उपाय करना है नहीं करना है, तो किन को आवश्यकता है ये समझना है। तो चंद्र ग्रहण कुंडली के अंदर चंद्र केतु एक साथ बैठे हों या दृष्टि से मिल रहे हों तब भी उपाय करना है। चंद्र राहु भी एक साथ बैठे हुए दृष्टि से मिल रहे हो। देखिए सिंपल सी बात है, अगर चंद्र राहु आपकी कुंडली में एक साथ हैं तो राहु के ठीक जस्ट अपोजिट क्या होता है, केतु होता है। तो दृष्टि के द्वारा केतु जो है चंद्रमा को इफेक्ट करेगा करेगा। इसी प्रकार चंद्र केतु अगर एक साथ में है तो राहु अपोजिट हो जाएगा, तो चंद्र राहु भी एक दूसरे को इफेक्ट करेंगे। तो चंद्र केतु का जो ग्रहण है ये ज़्यादा खतरनाक है कुंडली के अंदर अगर बना हुआ है। चंद्र राहु का भी खराब है मगर उतना नहीं है। डायरेक्टली चंद्र केतु अगर एक साथ हो तो उसको पूर्णतया चंद्र ग्रहण कहा गया है। अगर कुंडली बना है तो जातक के 45 वर्ष की आयु तक जीवन में चैलेंजेस बने रहते हैं। चंद्रमा जैसे बताया मन का कारक है, तो मन किसी न किसी कारण चिंतित परेशान रहता है, पीस ऑफ माइंड रहता नहीं है। और कई बार अगर ये कुंडली के खराब हाउसेस में बना हुआ हो जहाँ पर चंद्रमा को वैसे ही अच्छा नहीं माना जाता, जैसे 6th हाउस हो गया, 8th हाउस हो गया, 11th हाउस हो गया, इन हाउसेस में, या 12th हाउस हो गया, इन हाउसेस में बना हुआ है तो ये काफ़ी ज़्यादा परेशानी देने वाला है। अब कुंडली के किसी भी हाउस में आप देख लें कि चंद्र केतु या चंद्र राहु एक साथ में हैं तो ऐसे में उपाय करने की आवश्यकता अवश्य है। क्यों आवश्यकता है? क्योंकि 45 वर्ष की आयु तक जातक को जीवन में काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस रहेंगे। उस कुंडली में जिसमें चंद्र ग्रहण या राहु के साथ ग्रहण बना हुआ हो, चंद्रमा के साथ राहु हो, तो सूर्य और बृहस्पति दोनों कुंडली के अंदर कमजोर हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। बृहस्पति क्या है, किस्मत, और यहाँ पर चंद्र सूर्य क्या है, हमारा शरीर है। तो यहाँ पर ऐसे में चंद्र केतु का इफेक्ट आपको बता रखा है कि जातक अपनी मदर से अटैच होगा, मदर से किसी न किसी बात पर झगड़ा होगा, माँ बेटे दोनों दुखी, जातक का मन किसी न किसी कारण चिंतित परेशान रहेगा, मदर की कोई ना कोई सर्जरी अवश्य देखने को मिलेगी। अब ये सारी बातें जो हैं हमें लाइफ टाइम दुखी परेशान करती हैं, मगर एक छोटा सा उपाय इसके इफेक्ट को काफ़ी हद तक रिड्यूस कर देता है। तो हर साल जब भी चंद्र ग्रहण आए उपाय करने की आवश्यकता होती है। यहाँ पर उपाय क्या करना है, अब इसी प्रकार चंद्र राहु की अगर बात करें तो चंद्रमा राहु के लिए क्या कहा गया है कि राहु कंट्रोल रहेगा मगर चंद्रमा भी यहाँ पर वीक हो जाएगा कुंडली में। तो कुंडली में चंद्रमा का किसी भी तरह से वीक होना काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस क्रिएट करता है, क्योंकि चंद्रमा क्या है, लिक्विड कैश है। चंद्रमा क्या है, आपका मन है, पीस ऑफ माइंड है, प्रॉस्पेरिटी है, हैप्पीनेस है, मदर है, एवरीथिंग इज मून।
तो अगर मून ही कुंडली में वीक है तो आपकी कुंडली में कितने भी राजयोग हों, वो होते हुए भी सब बेकार ही हैं। तो चंद्र ग्रहण साल में जब भी आए, तो पहला चंद्र ग्रहण मार्च में आ रहा है 3 मार्च को, और सेकंड जो आ रहा है वो अगस्त में आ रहा है। तो जब भी चंद्र ग्रहण आए तो ये उपाय अवश्य करना है, क्योंकि ये उपाय करने से जो 45 वर्ष की आयु तक चैलेंजेस के योग बने हुए हैं, वो चैलेंजेस आपको ग्रेजुअली कम होते दिखाई देंगे। तो उपाय हर साल करने की आवश्यकता होती है। एक बार उपाय करने से ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए छुटकारा मिल गया, मगर फर्क आपको अवश्य दिखाई देगा। तो उपाय क्या करना है, यहाँ पर 400 ग्राम जौ, 400 ग्राम काले सफेद तिल, 200 ग्राम काले लेने हैं, 200 ग्राम सफेद तिल लेने हैं, और एक जटा वाला नारियल। इस सारी सामग्री को किसी पॉलीथिन में डाल लें। इस पॉलीथिन को अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज उतार कर जल प्रवाह कर दें। जल प्रवाह की अगर सुविधा ना हो, जल प्रवाह कहाँ करना है, बहते हुए साफ पानी में, नहर हो या नदी हो। अगर सुविधा नहीं है तो मंदिर में दे दें, और मंदिर में भी अगर नहीं दे सकते तो किसी चौराहे पर ही रख दें। मगर यहाँ पर ये करना कब है, चंद्र ग्रहण की टाइमिंग में। तो आपने सिंपली क्या करना है, गूगल पे सर्च करना है कि 3 तारीख को चंद्र ग्रहण कितने बजे से कितने बजे तक रहेगा, उस टाइमिंग में ये उपाय अवश्य कर लेना है। इसके साथ ही ये उपाय अगर आपके किसी बच्चे की कुंडली में है, अब देखिए बच्चा जो होता है वो छोटा है, आपके यहाँ भी बच्चा है 1 साल का है, 2 साल का है, तो ऐसे में ये पेरेंट्स के लिए क्या चैलेंजेस क्रिएट करेगा। तो जैसे कि आपको बताया कि चंद्र केतु या चंद्र राहु एक साथ हों, तो यहाँ पर चंद्रमा माँ का कारक है। तो जब बच्चा पैदा होता है, इवन जब वो गर्भ में होता है, उसके साथ ही मदर की लाइफ में चैलेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं। मदर के जीवन में कोई ना कोई परेशानी देखने को मिलती है। उपाय करने के फायदे क्या हैं कि बच्चे की लाइफ के अंदर जो चैलेंजेस हैं वो तो कम होंगे ही होंगे, मगर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट जो उसकी मदर पे जा रहा है वो भी कम होता दिखाई देगा, क्योंकि माँ और बेटा दोनों दुखी। साथ ही उपाय करने से चंद्र केतु के कॉम्बिनेशन में, केतु क्या है, सर्जरी का कारक है, और चंद्रमा क्या है, मदर का कारक, तो मदर की कोई ना कोई सर्जरी अवश्य कराता है। किस चीज की कराता है, कैसे कराता है, वो सब कुंडली के अलग अलग हाउसेस पे डिपेंड करता है, मगर कराता जरूर है। अब सर्जरी का कोई सर पैर नहीं होता। तो उपाय जब हम लगातार करते हैं तो घटना तो घट के रहती है, मगर उसके इफेक्ट काफी हद तक कम हो जाते हैं। कम कैसे हो जाते हैं, क्योंकि सर्जरी अगर लिखी है तो सर्जरी कितनी बड़ी होगी ये आप नहीं समझ सकते। सर्जरी वो भी होती है कि व्यक्ति सुबह गया और 2 घंटे में घर आ गया। सर्जरी वो भी होती है जिसके अंदर व्यक्ति 1 महीने के लिए अस्पताल पे एडमिट रहा। तो ऐसे में आप घटना के प्रभाव को समझकर कम कर सकते हैं। अब इसको टेस्ट करने के लिए आप जिसकी कुंडली में भी ये कॉम्बिनेशन बना हुआ है, आपके पास अगर 10-20 चार्ट है और जिनकी आयु 50-60 साल हो चुकी है, तो उनके आप जाके चेक कर लीजिएगा। आपको समझ में आ जाएगा उनकी मदर की सर्जरी हुई, किस प्रकार हुई, क्या हुई। तो वही चीज़ें अगर आपके बहन भाई के या बच्चों की कुंडली में है तो आप कर सकते हैं। देखिए उपाय जब बच्चे की कुंडली में हो, या आपके ब्रदर सिस्टर की है, या मदर फादर की है, तो ऐसे में कोई भी ब्लड रिलेटिव जो खून का सगा रिश्तेदार, तो माँ बाप बच्चों के लिए कर सकते हैं, बच्चे माँ बाप के लिए कर सकते हैं, और बहन भाई एक दूसरे के लिए कर सकते हैं। ये सारे ब्लड रिलेटिव कहलाते हैं। तो यहाँ पर ये उपाय एक दूसरे के लिए कर सकते हैं। अब जैसे माता पिता ने अपने बच्चे के लिए करना है, तो ये उपाय अपने बच्चे के ऊपर 7 बार उतार कर मन में ये कहकर कि ये उपाय मैं अपने बेटे के लिए या बिटिया के लिए करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, कर सकते हैं। इसी प्रकार बहन भाई एक दूसरे के लिए करें, तो ये मैं अपने भाई के लिए करने जा रहा हूँ या मैं अपनी बहन के लिए करने जा रहा हूँ, तो उपाय फिर उसी के लिए ही लगेगा। तो इस प्रकार जब उपाय आप करेंगे तो इससे लाभ अवश्य मिलेगा। इम्पोर्टेंट यूँ है क्योंकि चंद्र ग्रहण बार बार नहीं आता है, और ये जो पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है ये कमी देखने को मिलता है। तो ये डेट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसी वजह से आज का वीडियो बनाया गया। तो आप लोग ये उपाय अवश्य कर लीजिएगा, जिससे कि परेशानियों को टाला जा सके और लाभ प्राप्त किया जा सके। जय श्री कृष्णा।